अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज मेहमान। तो प्यारे बच्चों, एक और न्यू वीडियो से आपके साथ फिर से हाजिर हूँ। हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने फैक्टर्स और मल्टीपल्स को लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में डिटेल से पढ़ा था। अब हम एक्सरसाइज पर आ चुके हैं, एक्सरसाइज 1.1 पर। और एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब आपके पास नीचे पार्ट्स गिवन है, क्वेश्चन गिवन है, यानी कि पहला क्वेश्चन उसने कह दिया कि जो भी आपके पास नीचे पार्ट्स गिवन है उन सब के आपने क्या करने हैं, फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहला पार्ट है 26, इस 26 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो चले हम डिटेल से दो पार्ट इसके मैं करवाऊंगा, बाकी पार्ट्स आपको जो है वो मैं रिटन फॉर्म में हल किए हुए दे दूंगा, आपने उसके स्क्रीनशॉट ले लेने। बट इनको दो पार्ट्स जो मैं करवाऊंगा इनको आपने समझना है कि फैक्टर्स हम फाइंड कैसे करते हैं, अपने मेथड को समझना है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह आप खुद भी ट्राई करेंगे। इन दो पार्ट्स के जो मैं करवाऊंगा उनको आप समझने के बाद बाकी सारे खुद करेंगे, बट फिर भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जहां से गलती आप देख लेना, ठीक है। चलें इसको करते हैं। तो 26 के फैक्टर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए जरा। सबसे पहले सोल्यूशन, SOL सोल्यूशन। अब आपने 26 यानी जिसके आप फैक्टर्स फाइंड करते हो 26 इक्वल टू, सबसे पहले आप एक बात जरा दोहराइए अपने जहन में कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको फैक्टर्स समझाते वक्त कहा था कि हर नंबर के दो फैक्टर्स लाजमी होंगे, एक 1 और एक वो खुद नंबर। तो हम 26 के फाइंड कर लें तो इट्स मींस कि आपने जिसका भी फैक्टर फाइंड करना है, एक 1 मल्टीप्लाई बाय वो नंबर खुद, यानी कि ये 26 खुद। तो ये दो फैक्टर तो स्टार्टिंग में आपने हर नंबर के, अगर हम 25 के फाइंड कर रहे होते तो हम 25 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 25 कर देते हैं, राइट। अब अच्छा, अब 26 के ये दो फैक्टर्स तो हो गए। अब सेकंड हम उसके बाकी फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे। अब देखिए, तो आपने इधर 26 ही लिखना है, आगे फैक्टर्स कैसे फाइंड करना है। अब 1 के बाद नंबर किसका है, 2 3 4 5 6, आपने मतलब 2 का चेक करना है। अब 1 के बाद 2 का नंबर है, आप 2 चेक करो कि 2 आया इस 26 का फैक्टर है कि नहीं। हम कैसे चेक करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा 2 फैक्टर है कि नहीं। तो आप 2 के बाद 3 4 5 6 इस तरह चेक करते रहेंगे, और कब तक चेक करते रहेंगे ये भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन आप उससे पहले ये बात नोट करना कि अब आपका 1 के बाद 2 का नंबर है, 2 को चेक करना है, कैसे चेक करना है। तो आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे 26 को, तो 2 का टेबल पढ़ो, 2 के टेबल में या डिवाइड करोगे, या आपको टेबल अगर आता है जैसे कि 2 का टेबल, 2 के टेबल में 26 आता है, ये आता है, लेकिन हम चेक भी करेंगे। 2 1 जार 2, डिवाइड का तो तरीका आपको पता है ना, जिसको आपने चेक करना होगा उसको आप डिवाइड कर दो 26 पे, पूरे का पूरा डिवाइड कर दे। अगर ये 2 पूरे का पूरा डिवाइड कर देगा तो दैट्स मीन्स कि ये 2 इसका फैक्टर होगा। तो ये देखो 2 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, यहाँ पे 0, इधर से 6 नीचे उतारो तो 2 3 जार 6, तो ये पूरे का पूरा डिवाइड कर दिया 2 और 13। तो दैट्स मीन ये 2 और 13 दोनों के दोनों इस 26 के क्या है, फैक्टर्स हैं। तो एक 2 मल्टीप्लाई विद 13, तो ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं। अब 2 के बाद अगला नंबर किसका है, 3। देखो यहां से सीक्वेंस चल रहा है, 1 के बाद 2 को चेक करना है, 2 के बाद 3 को, 4 को। आपने तब तक चेक करते रहना है जब तक यहाँ पे आपके दो फैक्टर्स रिपीट ना हो जाए। रिपीट से मुराद दो दफा ये दो फैक्टर्स ना आ जाए। अभी देखो दो दफा कोई फैक्टर नहीं आ रहा ना, चारों अलग अलग हैं, 1 भी अलग है, 26 भी, 2 भी, 13 भी। अब आगे नंबर है किसका, 2 के बाद 3 का, 3 को चेक करो, क्या 3 फैक्टर है इसका, नहीं। 3 के टेबल में 26 नहीं आता, आप टेबल भी पढ़ के चेक कर लेना। देखो कैसे, हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं। आपने डिवाइड करना है 3 26 को, क्या 3 पूरे के पूरा 26 को करेगा। देखो 3 का टेबल पढ़ो, 8 3 जार 24, 8 3 जार 24, तो यहाँ पे रिमाइंडर बच गया 2। अब 2 3 से छोटा है, तो यानी कि रिमाइंडर आपके पास 2 बच गया। ये पूरे को पूरे डिवाइड नहीं करता, दैट्स मींस कि 3 आपके पास फैक्टर नहीं है इस 26 का। अब 3 के बाद अगला नंबर किसका है, 4 का। 4 का चेक करो, 4 का टेबल पढ़ो, 4 के टेबल में भी ये नहीं आता। आपने इसी तरह डिवाइड करके भी चेक कर लेना है, ठीक है। आपने हर एक को चेक करना है, जो फैक्टर नहीं बनेगा आपने उसको स्किप करना और आगे वाले नंबर पे चले जाना है। तो 2 के बाद 3 को चेक किया, 3 नहीं था। 4 को चेक किया, 4 भी नहीं था। 5 को चेक करो, 5 के टेबल में भी 26 नहीं आता, तो दैट्स मीन ये भी फैक्टर नहीं है। अच्छा, इसी तरह 6 के टेबल में चेक करो, 6 के टेबल में भी नहीं आता। 7 के टेबल में चेक करो, 7 के टेबल में भी नहीं आता। 8 का टेबल चेक करो, 8 का टेबल भी नहीं आता। 9 का टेबल भी नहीं आता। 10 का भी नहीं आता। 11 के टेबल में भी 26 नहीं आता। 12 के टेबल में भी 26 नहीं आता। आपने डिवाइड करके चेक कर लेना है, ठीक है, जैसे मैं तरीका बता चुका हूं आपको। उसके बाद 13, तो 13 का टेबल पढ़ो, तो आपको पता है 13 से जब डिवाइड करोगे 26 को, तो 13 2 जार 26, और जब आप
13 से करोगे 13 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपको मैंने क्या कहा था, जब दो फैक्टर्स आपके पास रिपीट हो जाएंगे तो आपने वहां पे स्टॉप कर देना है। तो देखो ये 13 और ये 2 आपस में क्या हो रहे हैं, यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, तो आपने अपना प्रोसेस ये जो चेक करने वाला था यहीं पे स्टॉप कर देना है। अब आपके पास फैक्टर्स जो आ गए ये रिपीट एक दफा लिखने हैं, तो 1, 26, 2 और 13 ये आपके पास क्या है, ये फैक्टर्स हैं किसके, 26 के। अब इस बात को हम लिख लेते हैं, फैक्टर्स ऑफ 26 आर, कौन कौन से हैं, तरतीब से लिखो, 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 13 एंड आखिरी वाला कौन सा है, 26, ये एंड है। अच्छा 26, तो ये हमारे फैक्टर्स आगे चार, ये चार फैक्टर्स हैं किसके, 26 के। अगले पार्ट पे चलते हैं। ओके, तो पार्ट बी हमारे पास 112, तो 112 के हमने फैक्टर्स फाइंड करने। तो देखें, मैं जैसे आपको ये समझाया तरीका, यही तरीका आपको यहां पर भी समझाने लगा हूं। आपने मेथड को अगर फॉलो कर लिया, मेथड को पिक कर लिया और आपको डिवीजन आती हुई, तो आई एम श्योर कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएंगे। ठीक है, सो 112 का हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं सोल्यूशन। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या तरीका बताया था, 112 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 112, जैसा काम हमने यहां पर किया था। देखो 26 था तो 1 मल्टीप्लाई बाय 26 किया, 112 के फैक्टर फाइंड करते 1 मल्टीप्लाई बाय 112 कर दिया। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे आप किसकी बारी है चेक करने की, 2 को चेक करना है हमने। तो 2 को आप देखो यहीं पर चेक कर सकते हो, आपको डिवीजन का मेथड करने की जरूरत नहीं। आप 112 चेक करना है आपने किसके साथ, 2 के साथ, के 2 का टेबल पूरे का पूरा 112 को डिवाइड करता है कि नहीं। देखो तो 2 से जब आप करोगे तो 1 छोटा है, तो 1 के साथ 1 मिलाओ 11, तो 2 का टेबल 11 तक पढ़ो, 2 5 आर 10, 2 5 आर 10, एक बचा, एक आगे चला गया 12, तो 2 6 आर 12, तो ये 56, तो मतलब 2 और 56 इसके दो नए फैक्टर आ गए, क्योंकि पूरे का पूरा डिवाइड करते हैं 56 से, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 56। ठीक है, आपको अगर ऐसे नहीं आता तो आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो 112 को। तो 2 5 आर 10, एक बच गया, माइनस करोगे तो इधर से 2 नीचे उतारो 12, 2 6 आर 12, तो ये 2 और 56 दो नए फैक्टर्स आ गए। फैक्टर्स और डिवाइजर मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया, फैक्टर और डिवाइजर कहलाते हैं। सो इसके बाद अगला नंबर किसका है, 112 इक्वल टू, अब 2 के बाद तो चेक कर लिया, 2 के साथ, अब 2 के बाद नंबर है 3 का, तो 3 के साथ चेक करते हैं क्या आया, 3 के टेबल में आता कि नहीं है। तो आप शॉर्टकट तरीके से इधर फाइंड करो, 3 का टेबल पढ़ो, 1 छोटा है, 1 के साथ 1 मिलाओ तो 11 तक 3 का टेबल पढ़ो, 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, 3 3 आर 9 और 3 4 आर 12, 11 से बड़ा हो जाता है तो 3 3 आर 9, तो 9 में 2 11 होता है तो 2 आगे चला गया 22, तो 22 तक 3 का टेबल पढ़ो तो 7 3 आर 21, तो एक रिमाइंडर बच जाता है, 22 पूरा के पूरा डिवाइड नहीं करता, दैट्स मींस कि 3 इसका फैक्टर नहीं है। तो 3 के फैक्टर में 3 इसका फैक्टर नहीं है, तो 3 के बाद अगला नंबर किसका है, 4 का, 4 के साथ चेक करो, तो 4 का टेबल 11 तक पढ़ो, 1 छोटा है तो 4 का टेबल 11 तक, शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं। अच्छा, तो 4 का टेबल पढ़ो, 4 1 आर 4, 4 2 आर 8, 4 3 आर 12, 12 बड़ा हो जाता है तो 4 2 आर 8, 8 में 3 डालो तो 11 होता है, तो 3 आगे वाले साथ वाले नंबर पे चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 32, तो 32 तक आप 4 का टेबल पढ़ो, 4 8 आर 32, तो ये 28 आ गया। तो दैट्स मीन्स कि आपके पास 112 को जो 4 28 के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो ये दो फैक्टर्स मिलकर के इसको पूरे का पूरा डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसा ही है, 4 मल्टीप्लाई बाय 28 भी आ गया। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर किसका है, 4 के साथ भी चेक कर लिया, 5 का नंबर है, तो 5 के साथ हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 5 पूरे का पूरा डिवाइड करेगा, किसको पूरे का पूरा डिवाइड करता है 5, या तो एंड में किसी नंबर के 0 हो, ठीक है, या एंड में 5 हो। तो 112 के आखिर में ना तो 0 है और ना ही 5 है, तो दैट्स मीन कि 5 इसको पूरे का पूरा डिवाइड नहीं करेगा। 5 को स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। 5 के बाद अगला नंबर है 6 का, तो 6 के साथ चेक करो, तो 6 के साथ आप आपको शॉर्टकट तरीका नहीं आता तो आप डिवाइड करके बार बार, तो 6 के साथ चेक करेंगे 112 को, तो 6 1 आर 6, क्योंकि 2 के साथ बड़ा हो जाता है, तो पीछे 5 बच गया, 2 6 6 8 आर 48, तो पीछे 4 रिमाइंडर बच जाएगा, 4 रिमाइंडर, तो 4 इससे छोटा है, तो दैट्स मींस कि ये भी पूरे का पूरा डिवाइड नहीं करता है। अगला नंबर किसका है जी, 6 के बाद 7 का, 7 करता है या नहीं करता, 7 को चेक करते हैं, तो 7 में भी करेगा, देखे चेक करते हैं, 112, 7 1 आर 7, 7 2 आर 14 बड़ा हो जाता है, तो 7 1 आर 7, 11 में से 7 निकाले 4, तो ऊपर से 2 नीचे लेके आओ क्योंकि छोटा है, तो 7 6 आर 7 6 आर 42,
तो यहाँ पर 42 पूरे का पूरा आ गया। तो दैट्स मीन्स के 7 और 16 ने पूरा का पूरा डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर 0 बच गया। ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक हो गया। उसके बाद अगला नंबर किसका आता है, 8 का। 7 के साथ चेक करके लिया, 8 के साथ चेक करते हैं। देखो सारा रफ काम में कर रहा हूं, 8 के साथ चेक करते हैं 112 को। 8 के साथ जब चेक 8 1 जार 8, 3 बच गया, और इधर से ऊपर से 2 नीचे उतारो तो 8 4 जार 32। तो ये इसका मतलब है 8 के साथ भी पूरे का पूरा डिवाइड हो गया, 0 रिमाइंडर बच गया। तो 8 के साथ भी आपके पास 8 मल्टीप्लाई बाय 14, ये जो ऊपर वाले हैं ये दो फैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई बाय 14। तो ये देखो हम नंबर फाइंड करते जा रहे हैं। अब देखो हमारा प्रोसेस भी चलता जा रहा है, क्यों, क्योंकि दो नंबर अभी तक रिपीट नहीं हो। जब तक नंबर रिपीट नहीं होंगे, और आप एक और बात नोटिस करो, यहाँ पे देखो तो बड़े से बड़े से बड़े बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पर देखो तो यहाँ पे इस प्रोसेस में आप देखो तो नंबर कम होते जा रहे हैं। 112 था, 56 तो 56 से छोटा हो गया, 28 से अब आगे नीचे वाला छोटा हो गया, इधर से छोटा हो गया। तो करते करते एक लिमिट ऐसी आएगी जहां पे दो नंबर रिपीट हो जाएंगे, तो वहां पे हमने स्टॉप कर जाना है। ठीक है, अभी तक ये प्रोसेस चल रहा है। 9 के साथ चेक करो, 9 के साथ चेक कर लेते हैं, लेकिन होगा नहीं, फिर भी चेक कर लेते हैं। आपको देखना, आप जब इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करो आपको खुद भी ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा। 112 तो 9 1 जार 9, 2 बच जाएगा, और 2 ऊपर से नीचे उतारो तो 9 का टेबल पढ़ो 22 तक, 9 1 जार 9, 2 जार 18, तो 4 रिमाइंडर बच जाता है। दैट्स मीन ये भी पूरे का पूरा डिवाइड नहीं करेगा। 9 के बाद अगला नंबर 10 का है, 10 भी पूरे का पूरा इसको डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि 10 उस वक्त डिवाइड करता है किसी नंबर को जब एंड में 0 हो। तो इसके एंड में 0 नहीं है, तो 10 पूरे का पूरा डिवाइड नहीं करेगा। उसके बाद 11 का नंबर है, 11 भी पूरे का पूरा डिवाइड नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि 112 को 11 के साथ जबर करें, 11 1 जार 11, तो पीछे तो ओनली रिमाइंडर 2 बच जाएगा, तो मतलब ये भी पूरे का पूरा डिवाइड नहीं करता। उसके बाद 12 का नंबर है, 12 भी नहीं कर सकता, आप चेक कर लेना। 12 के बाद 13 का नंबर है, 13 भी पूरे का पूरा नहीं कर सकता। 13 के बाद किसका नंबर है, 14 का। तो 14 ऑलरेडी कर रहा है, देखो 14 मल्टीप्लाई बाय 8। तो जब आप 14 को करोगे, देखो मैं 14 के साथ आपको चेक करके बताता हूं। 14 के साथ 112 को चेक करोगे तो 14 का टेबल आप पढ़ो, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 8, 4 यानी कि 4 8 जार 32, 3 कैरी, 8 1 जार 8 और 3 11, तो 112। तो दैट्स मीन्स कि ये 8 के साथ कर देता है 112 पूरे का पूरा। तो इसका मतलब ये 14 मल्टीप्लाई बाय 8 दोनों रिपीट हो गए कि नहीं हो गए, तो दैट्स मीन्स कि ये रिपीट हो गए। तो यहां पर हमने स्टॉप कर देना अपना जो प्रोसेस है, और फिर इसके आगे हम क्या करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 112 और अब तरतीब से फैक्टर्स लिखो, 1, 2, 4, 7, 8, उसके बाद 14 एक ही दफा, 2 दफा है लेकिन आपने लिखना एक दफा है। ठीक है, 14 के बाद अगला नंबर किसका है, आप देखो छोटे से ये हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, तो छोटे से बड़े की तरफ आपने जाना है। 14 के बाद अगला नंबर 16 का, तो 16 के बाद अगला नंबर 28 का, और 28 के बाद 56, एंड लास्ट में 112। समझ आ गई? तो ये हमारा इसका आंसर है, ये हमारे सारे इसके फैक्टर्स आ गए। आई होप कि जो मैंने आपको तरीका इसका फैक्टर्स निकालने का बताया आप लोगों ने वो पे किया होगा। इंशाल्लाह बाकी के पार्ट्स आप खुद भी कर लेंगे, लेकिन फिर भी उसको आपको अभी एक कॉपी पे सॉल्व करके उसका आपको स्क्रीनशॉट मुहैया कर दूंगा, आपने उससे स्क्रीनशॉट ले लेना है, और लेकिन ट्राई आपने खुद करना है। चलें अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फाइंड करना है, फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर्स लेस देन 250। यानी कि 12 के आपने क्या फाइंड करने हैं, मल्टीपल्स फाइंड करने हैं, लेकिन कहां तक मल्टीपल फाइंड करने हैं, फाइंड करते जाओगे जहां पे 250 से लेस फाइंड करनी है, यानी कि 250 से ऊपर नहीं जाना, इससे कम कम आपने फाइंड करने मल्टीपल्स। उसने लिमिट दे दी है लेस देन 250, यानी कि 250 से जो कम कम मल्टीपल्स आते हैं 12 के, वो आपने फाइंड करने हैं सारे, इससे ऊपर नहीं जाना। ठीक, ये लिमिट उसने लगा दी क्वेश्चन पर। अब देखो, अब ये आपको फाइंड कैसे करने हैं, तो देखो जो हमने मैं आपको तरीका लास्ट टाइम बता दिया हूं कि 12 आपने 12 को सॉरी ये मार्कर ही काम नहीं कर रहा, 12 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है सबसे पहले 1। आप तरतीब से नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि आप 12 को 1 2 3 4 12 का टेबल एक किस्म का पढ़ना आपने, तो 12 का टेबल 1 से पढ़ना स्टार्ट करो। जब आपका 250 से कम कम तक वैल्यूज आपने फाइंड करनी है, 250 से ऊपर नहीं जाना। तो देखो 12 मल्टीप्लाई बाय 1 करो तो आंसर आया 12,
इसी तरह 12 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 के बाद 2 नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। देखो तो 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 36। तो करते 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 आपने ये आंसर जब आपके पास 250 तक पहुंचेगा, 250 तक भी नहीं, 250 से कम, 250 से जैसे ऊपर जाएगा या 250 हो जाएगा तो आपने वहां पर स्टॉप करना है। ठीक है, लेस उसने कहा लेस, तो 250 से लेस होना चाहिए। ये सारे आपके पास 12 के मल्टीपल्स आ गए, ये जो आगे आंसर आते जा रहे हैं। आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तरतीब से इसी तरह 1 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे 12 को, जब तक आपके पास, क्योंकि उसने लिमिट दी थी 250 से लेस, तो आंसर 250 से लेस ना आ जाए। तो यहाँ पे 242 तक आ गए। तो जैसे ही 12 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 242 से बड़ा हो जाएगा, तो हमने 242 पे स्टॉप कर देना है। तो ये जो आपके पास 242 तक ये आंसर सारे आए, ये सारे क्या है, मल्टीपल्स हैं। तो मल्टीपल्स ऑफ 12 आर 12, 24, 36 करते 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 एंड 242, ये सारे मल्टीपल्स हैं। तो आपने इसी तरतीब से ऐसे ही 250 से नीचे नीचे बाकी पार्ट्स के भी आपने मल्टीपल्स निकाल देने, जस्ट मल्टीप्लाई करके। ओके जी, तो आगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 14 लेस देन 500। क्वेश्चन बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन की तरह है, 14 के मल्टीपल्स फाइंड करने हैं, लेकिन कहां से, लेस देन 500 यानी 500 से कम। ठीक है, तो हमने ये अभी फाइंड कर दिए हैं। देखें ये सारे तरतीब से फाइंड किए हुए हैं। देखें सबसे पहले 14 को आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से मल्टीप्लाई करते जाओगे, जो आंसर आता जाएगा उसको आगे लिखते जाओगे। मल्टीप्लाई देखो 14 का टेबल तो आपको आता नहीं, मल्टीप्लाई करना आसान है। जैसे कि आप बाकियों को मल्टीप्लाई करते आते जाओगे, 14 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इस तरह सब नंबर को मल्टीप्लाई रफ में करते करते आंसर आगे लिखते 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 या कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते 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 आपने जब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहुंचे 476 यानी 33 के साथ 476 तक आए, फिर 34 के साथ 490 तक आए, तो 35 के साथ करेंगे तो ये 504 बन जाएगा। तो 504 500 से बड़ा हो जाएगा, तो दैट्स मीन्स कि हमने यहीं पर स्टॉप कर देना है। 490 उसने कहा था लेस देन 500, तो ये 490 लेस देन 500 है, 500 से कम है। तो अगर 35 से करोगे तो 504 हो जाएगा, जो कि बड़ा हो जाएगा। तो हमने इधर तक ये मल्टीपल्स ऑफ 14 आर कौन कौन से, ये सारे जो आंसर आगे आया हुए ना 14 28, ये सारे जो हैं ये मल्टीपल्स हैं, ये सारे मल्टीपल्स आपने लिख देने। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ओके, तो इस एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इज 18 ऑफ फैक्टर ऑफ 256। पूछ रहा है कि क्या 18 जो है 18 वो 256 का फैक्टर है। इस तरह का क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने 18 या कोई भी आपके पास इस तरह का नंबर हो और कोई और नंबर दे दिया जाए, पूछा जाएगा कि क्या ये इस नंबर का फैक्टर है, जिस तरह के यहाँ पे पूछा हुआ है 18 जो है 256 का फैक्टर है कि नहीं है। तो हम कैसे चेक करेंगे, हम सिंपली 18 को मल्टीप्लाई क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 256। क्या 18 जो है 256 को पूरा पूरा डिवाइड कर लेगा? अगर पूरे का पूरा डिवाइड कर लिया तो इसका मतलब क्या होगा कि 18 इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, 18 को लेंगे एज डिवाइजर, एज फैक्टर, और 256 को अंदर लेंगे और डिवाइड करेंगे। 18 का टेबल अब पढ़ना हमने 256 था, तो 18 का टेबल 2 डिजिट है, 2 डिजिट तक 25 तक पहले 18 का टेबल पढ़ो। तो 18 1s आर 18, 2 से ज्यादा हो जाता था, 5 से 8 नहीं निकल सकते, कैरी लाओ, 15 से 8 निकालो 7, तो यहाँ पीछे 1 बच के 1 में से 1, तो यहाँ से ऊपर अब 6 नीचे लेके आओ। अब 18 का टेबल पढ़ो 76 तक, 18 4s आर, ये आपको आता होगा, 4 8s आर 32, 4 1s आर 4, 3 7 72। तो 4 18 5 से करोगे तो बड़ा हो जाएगा। तो दैट्स मीन्स कि आपके पास ये पूरे का पूरा डिवाइड नहीं कर रहा। देखो 4 से किया तो 72 आता है, तो या माइनस करो तो कितने से किया हमने, 4 से, तो यहाँ पर 6 और 6 में से 2 निकालो 4, तो यहाँ पे 4 रिमाइंडर बच जाता है, और 4 इससे छोटा है और मजीद कोई नहीं बचता, तो 4 रिमाइंडर बच गया। तो दैट्स मीन इसने पूरे का पूरा डिवाइड नहीं किया, तो हम लिखेंगे नो, 18 is not a factor of 256. ओके, ऑलराइट।
तो ये एक्सरसाइज यहाँ पर होगी ये कंप्लीट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।